क्या एलॉन मस्क के न्यूरालिंक अब पीछे छूट गए? क्योंकि जिस ब्रेन टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया एलॉन मस्क की तरफ देख रही थी, उसी रेस में अब चीन ने बड़ा धमाका कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चीन ने दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप इंसानी दिमाग में सफलतापूर्वक इम्प्लांट कर दी है। यानी अब ब्रेन चिप सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रही, बल्कि कमर्शियल इस्तेमाल की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम बढ़ चुका है। आखिर ये ब्रेन चिप क्या करती है, किस मरीज में लगाई गई और क्या अब चीन ने सच में एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है? हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए जानते हैं इस चिप के बारे में। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजीज में से एक माना जा रहा है। इसका मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाना है, ताकि ब्रेन सिग्नल्स को पढ़कर मशीन्स को कंट्रोल किया जा सके। पिछले कुछ सालों से एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल्स भी चला रही है। लेकिन अब चीन ने इस रेस में बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शंघाई के डॉक्टर्स ने एक सिग्नल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित मरीज के दिमाग में दुनिया की पहली कमर्शियल इन्वेसिव ब्रेन चिप सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट की है। खास बात यह है कि इस डिवाइस को रिसर्च ट्रायल तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि कमर्शियल यूज के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्रेन चिप का नाम न्यू है और इसका आकार लगभग एक सिक्के जितना बताया जा रहा है। इसे खासतौर पर उन मरीजों की मदद के लिए तैयार किया गया है जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस या गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है। ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स को पढ़कर ये चिप उन्हें कंप्यूटर या दूसरी असिस्टिव डिवाइसेस तक पहुंचने की कोशिश करती है। आसान भाषा में समझें तो अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर सफल होती है, तो कई ऐसे मरीज हैं जो अपने हाथ नहीं चला सकते, वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर, रोबोटिक आर्म या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब सवाल यह है, क्या चीन सच में एलॉन मस्क से आगे निकल गया है? इसका जवाब थोड़ा संतुलित है। कमर्शियल अप्रूवल के मामले में चीन ने जरूर बड़ी बढ़त हासिल की है, क्योंकि वहां इस चिप को कमर्शियल एप्लीकेशन की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ न्यूरालिंक अभी अमेरिका में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स चला रही है और उसे कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के लिए अमेरिकी एफडीए की पूरी मंजूरी का इंतजार है। यानी कमर्शियलाइजेशन की रेस में फिलहाल चीन आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि चीन सिर्फ इम्प्लांटेबल ब्रेन चिप्स पर ही काम नहीं कर रहा, वहां कई कंपनियां ऐसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजीज भी विकसित कर रही है जिनमें स्कल को पूरी तरह खोलने की जरूरत कम पड़ती है। चीन की सरकार ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को अपनी 5 ईयर टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया है और 2027 तक इस क्षेत्र में बड़े लेवल पर रिसर्च और कमर्शियल डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा है। यानी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल टेक्नोलॉजी मिशन बन चुका है। हालांकि ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी जितनी रोमांचक है, उतने ही बड़े सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आती है सेफ्टी, क्योंकि ब्रेन सर्जरी एक जटिल प्रोसेस है और लंबे समय तक चिप की स्टेबिलिटी, इन्फेक्शन का खतरा और डिवाइस की रिलायबिलिटी जैसी कई चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेसी भी बड़ा मुद्दा है। अगर फ्यूचर में ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ा जा सकेगा, तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि उस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत मेडिकल स्टैंडर्ड्स और एथिकल रूल्स भी उतने ही जरूरी होंगे। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है और आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रेन चिप की ग्लोबल रेस अब पहले से कई ज्यादा फास्ट हो चुकी है। एक तरफ एलॉन मस्क की न्यूरालिंक है, तो दूसरी तरफ चीन तेजी से कमर्शियल डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का हिस्सा बनती है या अभी इसे और लंबा सफर तय करना होगा। अब सवाल आपसे, अगर फ्यूचर में ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद साबित हो जाए, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।